पासवर्ड मस्ट छोटा नहीं होना इंक्लूड चाहिए। अपर केस कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट्स। तो वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। हम्म, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फोल्डर से। मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है। सबसे पहले हम एक HTML फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा क्या, index.html। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बॉयलर प्लेट चेंज करके करूँगा मैं फॉर्म वैलिडेटर। ओके, दूसरी चीज़ मैं मुझे बनाने जा रहा हूँ वो है style.css, और तीसरी चीज़ होगी script.js, विच इज़ आवर जावास्क्रिप्ट फाइल। एक बेसिक हम डिज़ाइन देने वाले हैं, और फिर हम जो हमारा मेन फोकस जो हमारे रहेगा इस प्रोजेक्ट में वो रहेगा कि हम कितना अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फॉर्म। मैं यहाँ पर एक डिव दूंगा, एंड क्लास विल बी कंटेनर। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टाइल जो है लिंक से लिंक करना है CSS को, अपने स्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करना है नीचे। तो यहाँ पर हमारा एक बॉयलर प्लेट तैयार हो चुका है। चलिए अब हम अपने CSS में चलते हैं। CSS में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रणय, मैं CSS लिख दी। कैसे लिखेगा? ये मैंने पेस्ट कर दी। अच्छा, देख, कहाँ है? यही है। बस 2 लाइन की थे। तो तुम्हें को लगा पहले index.html लिखेगा पूरा। अच्छा, चल मैं तुमको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो ये मैंने क्यों दिया, ये बेसिकली क्या है, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है। ये स्टार जो, इसे क्या कहा जाता है पता नहीं, स्टार मैं कहता हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर यहाँ हाँ एस्टेरिस्क। हाँ, एस्टेरिक्स, हाँ राइट दैट। तो इससे क्या मैंने किया, सारे जितने भी HTML में टैग हो सकते हैं उनको, उनके आफ्टर वाले सूडो एलिमेंट और बिफोर वाले सूडो एलिमेंट को सेलेक्ट करके और दे दिया बॉक्स साइजिंग। अगेन माय CSS, यार ये भी एक प्रॉब्लम है, चलो CSS में करवा लेता है। ओके, ऑटो डिटेक्ट पे कर दिया था। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसके बारे में मैंने बता रखा है कि इससे क्या होती है कि हम जो विड्थ देते हैं वो फिक्स्ड रहता है, उसका मार्जिन जो है वो उससे बाहर जाता है। कंटेंट बॉक्स जो एक दूसरा ऑप्शन पॉसिबल है बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के लिए दो ऑप्शंस पॉसिबल है। पहला क्या है, बॉर्डर बॉक्स, और दूसरा है कंटेंट बॉक्स। हम जनरली यूज करते हैं बॉर्डर बॉक्स। अगर ज़्यादा जानना है तो भाई जाइए गूगल पे, वहाँ पे इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। द मोस्ट सुटेबल वन जिसे मैं यूज़ करने रिकमेंड करता हूँ वो है ये। ठीक है, अब दूसरी चीज़, मार्जिन को जीरो करेंगे। ये मैंने कितने और बता दिया है कि कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन पहले से होता है बहुत सारे एलिमेंट्स को, जो कि कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं उन मार्जिन से। एक बिना मतलब का ही गैप आने लगता है। सो इट इज़ बेटर कि हम शुरुआत में सारे मार्जिन को रिसेट कर दें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी, एंड हेयर डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इसे हमने क्या किया, सेंटर में कर दिया। चलिए देखते हैं। इससे मैं क्या करना चाहता हूँ कि डॉट कंटेनर वेट, जैसे मैं इसको सेट करता हूँ वी वेट ने कंटेंट एंड मिन वेट ऑफ। इसका मैं एक नया तरीका भी बताऊंगा यहाँ पे। लेट्स से मिन वेट 10 em एंड मैक्स वेट ऑफ 30 em। लेट्स से ये कितना आता है, मैं इसको एक छोटा सा बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड ऑफ ब्लैक। वह वो वाला कलर कौन सा था यार, जैसे वो सोनू को पता है। हाँ सोनू, वो कौन सा कलर था, लेट्स यूज, वो अच्छा कलर था, यूज कर लेते हैं। याद है क्या? बताता सोनू, हूँ, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट बताता हूँ। ठीक है ठीक है।
ठीक है, तो मैं इसको गो लाइव सर्वर से रन करता हूँ। ये एक मैं यूज़ करना चाहता हूँ बैकग्राउंड। कौन सा? मैंने हाइट नहीं दे रखी ना। सही। प्रणय रेबेका पर्पल। लिटिल बिट ऑफ स्टाइलिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट को ऐड करते हैं। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला था, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको क्लैम्प NEM hit content and 30 AM. Let's see, this is working or not. No, this is well, फिट कंटेंट कहाँ से आएगा? ओके ठीक है। तो हम कंटेंट एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इस चीज़ से दोबारा रन करके दिखाएंगे। एक तरीका क्या होता है, क्लैम्प प्रॉपर्टी होती है, उसमें वो एक मिनिमम वेट लेता है, उसका जो करंट वेट तो होना चाहिए, और उसका एक मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो ये क्या है, एक शॉर्ट हैंड हो जाता है। तो चलिए पहले हम कंटेंट फिल कर लेते हैं, फिर हम आपको लास्ट में उस चीज़ को दिखाएंगे। लेट्स क्विकली मूव टू द बेसिकली जावास्क्रिप्ट फाइल। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। फॉर्म क्रिएट करना ही सही होता है। उसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी करूँगा, उसके नाम, उसका नाम रहेगा डेव कॉपी कॉपी फॉर्म। ठीक है। तो बेसिकली जो भी इनपुट होती है उसके साथ साथ एक लेबल होता है, लेबल फॉर नेम। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज नेम, बेसिकली आईडी शुड बी नेम। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें आपको याद हो गए होंगे, मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कर्नाटक नैरो प्लेस ठीक है। एक और यहाँ पर ऐड करना चाहिए, वो होती है क्लास ऑफ एरर मैसेज। इसे यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ लाइक ABCD, चेक इट, जस्ट टेस्टिंग, एम्प्टी। चेक करते हैं। तो बेसिकली तो ये फॉर्म है। बेसिक शुरुआत में ये फॉर्म तो बड़ा गंदा आ रहा है, डोंट वरी, हम इसे स्टाइल करेंगे। लेट्स गिव इट ए पैडिंग ऑफ 2 EM। पैडिंग क्या होता है, साइड में एक क्या स्पेसिंग आ जाती है। ओके, मैं इसको 2-3 और ऐड करना चाहता हूँ। मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए इतना ही काफ़ी है। नेम, सेकंड वुड बी व्हाट, ईमेल। ईमेल, और वैसे ईमेल को वैलिडेट करने के लिए एक बहुत कॉमन मीम भी होता है, अगर आपने देखा हो, कि बहुत सारे लोग जो पहली बार कोडिंग सीखना शुरू करते हैं तो भी वो गूगल पे सर्च करते हैं हाउ टू वैलिडेट ईमेल, और जिनको अगर 10 साल काम करते हुए भी हो जाता है तो भी वो सर्च करते हैं हाउ टू वैलिडेट ईमेल, बिकॉज द ईमेल वैलिडेशन इज जनरली डन यूजिंग व्हाट, regex, and regex is really, for the email regex is really very complex to understand, so it's better to just copy. Or लेकिन you मैं can use the default type equal to email, but today we are using our own validation. That's why we are not using type mail.
ऑफ कोर्स हम यहाँ पर आपको खुद से चेक करके बताएंगे कि यार ये जो चीज़ है वो वैलिड ईमेल है। तो आज मैं ना आपको एक जावास्क्रिप्ट से बताऊंगा बिना रिजेक्ट्स के यूज किए हुए जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज। आई मीन कुछ ऐसे होते हैं ना मेथड्स वगैरह, ऐसे सी प्लस प्लस में होते थे ना, अपर केस लोअर केस कन्वर्ट करना नहीं करना, तो ये सारी चीजें खैर जावास्क्रिप्ट में भी हमने बताया। उन सभी चीजों को यूज करके आज हम सीखेंगे। जल्दी चलते हैं। नेम इज ईमेल। ये नेम से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नेम यहाँ पर ईमेल क्यों है। ये बेसिकली इन दोनों को क्या कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है। ये इस लेवल को पता होता है कि ये किसके लिए काम कर रहा है, फॉर किसके लिए, ईमेल के लिए। तो ये नेम ईमेल से ही एक दूसरे की क्या है, बॉन्डिंग है। आई होप कि ये चीज समझ आया। ओके, आईडी इज ईमेल। आईडी क्या हम क्यों दे रहे हैं इसको, क्या आईडी से हम क्या स्टाइल करने के लिए दे रहे हैं? नहीं। अगर आपको याद हो, जब हमने शुरुआत में आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाना शुरू किया था, सीएसएस पढ़ाना शुरू किया था, उस वक्त मैंने आपको ये बात बताया था कि जो क्लास हम देते हैं उससे हम सीएसएस में स्टाइलिंग करते हैं। आईडी जो हम देते हैं उससे हम जावास्क्रिप्ट में जनरली यूज करते हैं। इट्स बेटर टू यूज द आईडी विद द अगर जावास्क्रिप्ट। आपको किसी सिंगल एलिमेंट को एज अ वेरिएबल अपने जावास्क्रिप्ट में यूज करना है, तो इट्स मोर प्रेफरेबल टू यूज एन आईडी इंस्टेड ऑफ अ क्लास। अच्छा, मैं यहाँ पर पासवर्ड के लिए पासवर्ड टाइप ही दे रहा हूँ। आल्दो आप इसे क्या कर सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पर अभी फिलहाल टेक्स्ट देता हूँ, और इससे अगर समय मेरे पास रहा तो मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, कि आपके लिए कुछ क्या नई नॉलेज ही होगी। ओके, तो बस यहाँ पर एक छोटा सा बटन होगा, सबमिट। टाइप इक्वल टू सबमिट। ओके, अब मैं यहाँ पर इसकी जो मैंने हाइट दी थी उसको हटाता हूँ, ताकि अपने हिसाब से हाइट मिल सके। तो देखिए ये खैर अच्छा ही दिख रहा है, बट फिलहाल अभी हमने इसे स्टाइल नहीं किया है, तो हम इसे स्टाइल करें। ओके, तो सबसे पहले हम स्टाइलिंग करेंगे इस पार्ट के लिए, दिस इज फॉर्म इनपुट। बेसिकली यही 4 जगह है, तो हम एक जगह भी अगर एक बारी से क्या करेंगे, एक सारे को टारगेट करके कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे अपने फॉर्म को। चलिए पहले इसकी बैकग्राउंड चेक करते हैं। मैंने हमेशा बताया है कि जरूर उसकी बैकग्राउंड को एक बार चेक कीजिए, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि वो कहाँ तक उसकी डायमेंशन एक्सटेंडेड हैं। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो ये जो बाहर वाले अपना जो कंटेनर है ना, उसके पूरे विड्थ में ये फैला हुआ है। मतलब इसे स्टाइलिंग हमें देने की कोई नीड ही नहीं, क्योंकि हम यही तो चाहते हैं ना कि पूरे में अपना क्या हो, दबदबा हो अपने अपने फॉर्म का। दैट वो मेरा भी मतलब वो उतने में अपने पावर्स को एक्सटेंड किए हुए भी है। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं इस वैलिडेशन को हटा रहा हूँ। हम डायरेक्ट टारगेट करते हैं इनपुट। ओके, व्हाट वाज दैट? फॉर्म इनपुट। फॉर्म इनपुट। ये जो नेमिंग मेथड मैंने दिया है ये थोड़ा वियर्ड लगा होगा आपको, ये क्या है? मैंने इंटेंशनली दिया है। इस नेमिंग मेथड को कहा जाता है BEM नेमिंग मेथड, या फिर मेथड कुछ भी कर सकता है, BEM बेसिकली कहा जाता है। इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, क्योंकि खैर अगर अभी मैं तो पूरी चीज़ नहीं समझा सकता, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़े थोड़े इस तरीके से यूज़ करना शुरू करें। आपको खुद ब खुद जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इस बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको इसमें मेन से क्लैरिटी भी आती है कि हम किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, कि फॉर्म का। और इसमें क्या है ना, उसके पेरेंट का कुछ एक होता है, पता चलता है हमें। और यहाँ पर मैं आपको अगर थोड़ा सा, अगर एक बात यहाँ तक आई है तो मैं आपको हिंट दे ही देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको जाइए गूगल पे, खुद से पढ़िए इसके बारे में, सर्च कीजिए। ये हम यूज करते हैं क्योंकि हम स्पेसिफिसिटी को मैनेज कर सके। सीएसएस में क्या होती है कि हम एक के अंदर जैसे सी कंटेनर, और उसके बाद ऐसे होता है ना, अगर हमें इनपुट से लेबल को एक्सेस करना है तो हम कंटेनर, फॉर्म, इनपुट, लेबल, इसे मगर हम चेक करते रहें तो उसकी लेबल की स्पेसिफिसिटी इतनी हाई हो जाएगी कि उसके बाद कभी हमें चेंज करना होगा ना, तो अगेन हमें लिखना होगा पूरा डॉट कंटेनर डॉट
dot container form dot form input and then label. सो दिस इज द प्रॉब्लम. हमें एक छोटे से चीज को अगर कुछ चेंज करना है तो पूरे का पूरा मतलब एक लंबा सा लाइन लिखना है. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द स्पेसिफिसिटी प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बॉड ये बीईएम नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट और एक फायदेमंद साबित होता है. ओके, लेट्स मूव क्विकली. डिस्प्ले सेट टू फ्लेक्स. व्हाट हैपेंड, ये सभी एक लाइन में आ गए बट वी वांट फ्लेक्स डायरेक्शन to be of column so that they will be aligned horizontal, I mean vertically. gap. Yeah, of course. Now give a gap of let's say 1 em. Let's take it. Okay, this is looking fine. Can you now try the width clamping? I'm not sure it will work. Instead of fit content, try giving in terms of view width. Yeah, it's working. So it's working. This was around 10 em of width, and the maximum is set to what? Something close to 30 em. So this is working right now. इसका But we मतलब ऐसा होता है कि आपकी जो सेंटर वाली वैल्यू रहती है वो हमेशा रहेगी, लेकिन अगर बाय इन द केस वो इतनी छोटी हो जाती है कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू से भी छोटी हो जाती है तो वो फर्स्ट वैल्यू पर रुक जाएगी, उसके आगे वो नहीं बढ़ेगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके कभी ऊपर नहीं जाएगी. तो वो बेसिकली एक ही लाइन में रेस्पॉन्सिवनेस के लिए काम करती है. ओके, मैंने यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा करेक्शन किया. वो ये है कि इन सभी एलिमेंट्स के बीच में एक मार्जिन आना चाहिए था. ओके, लेट्स स्टाइल और बटन मार्जिन टॉप ऑफ 1 em and background set to Rebecca purple, color to white. Okay, outline set to none Border none. and border set to none. And Font padding size set to 1.2 em and padding border radius set to 10 pixel and then padding set to 1 em. This is too much big. Let's decrease it to 0.7 and 4 em. Okay, that's fine, that's good. Now let's go to the form input and then target the label. Font size of 1.2 em. This is good. Now let's target the form input and let's target the input. Font size of 1.4 em. Okay, this is good. The third thing is our error message form input dot error. This is font size of 1 em and color of red. and color of red. So let's decrease this opacity. This was too feasible. And Let's visibility none. which one? Okay, I'm doing just. I'm importing a Google font. I'm doing Poppins. I will be selecting the 400. 400 is fine, I think.
Okay, I'm just, actually importing two styles. 400, that is the regular. 600, it is our semi bold. So let's import in the CSS itself. Using that import, I'll copy it and I will paste it at the top of our CSS file, and then use this font family property in the I mean implementing this font family. Okay, now let's close it. And you can see this what can say, this is changed. But remember one thing, the button is really a very special one. So here I have to start give manually. So what was there? And it font weight of 600. Okay, okay, one more thing, that is the cursor. Okay, now one more thing, button, when hovered, we will इन्वर्ट drag मैंने एक बार इसको इन्वर्ट वाली प्रॉपर्टी ट्राई कर ले. invert. इन्वर्ट वो होता है ना कि ट्रांस मतलब वो कलर ही चेंज हो जाता है. I'm not sure about that, yaar. एक बार ट्राई करके देख लेना. But what to fill in the what to give the in the parameter of the inversion? मे बी 1. Yes, yes. Alright. अरे वो अरे हाँ वो सही है. वो अपने कलर जो साइको हाँ, सर्कल होता है. वो स्केल पे कन्वर्ट कर दे रहा है, बट द कलर इज रियली गुड, बट दैट नॉट व्हाट आई वांट. I want that is, let's see, white border of one pixel, solid Rebecca purple. ब्लैक और व्हाइट के साथ तो शायद काम कर जाए. And one more thing, that is I will give here, remove the border, but I will here set it to transparent. Color set to Rebecca purple. Okay, now this record is sweet. Okay, one more thing, let's style it. Transition set to 0.5 second. Now what the transition actually do? It's not working. 0.5 Okay, सेकंड. okay, I am, that's it. Okay, it's the cool transition. Now this is visible. Okay, now let's get to the input one. And what's first, the outline set to Rebecca purple, and let's make it somewhat feeble here. Why not? This is working now. मे बी प्रणय आउटलाइन डज नॉट वर्क here. Try with border. Okay, okay, well, actually this is not working because Okay. Yeah, yeah, it's now working. I think Pranay, you should use border because then you can also give border radius. Am I? Yeah. yeah, you are right. Okay, border of 2 pixel, solid and transparent, and when this is hovered, Or maybe focus or active. Pranay, that's active state. You should give outline none. और ये शायद दोनों में लगाना पड़ेगा शायद. वो लग रहा है, देख जब तू क्लिक करता है ना तब वो आता है कलर शुरुआत में. so this is actually working weird. I will change it. This is not working as per my. I'm actually where I'm changing a small thing. Maybe you Make can it do it work. later. Okay, let's experiment it later. फिलहाल नॉर्मली कर लेते हैं. तो मैं यहाँ पर एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ, इनपुट ये है,
First set the outline 2 pixel. Let's see what happens. Outline is not working in this input. Okay, I will debug this later. Fill. Currently, I'm using the border. Border of 2 pixel solid Rebecca purple. And 10 pixel is too much, bro. Give it a slight less. 2 pixel maybe? Yeah, 4 pixel is fine. And maybe you can give some padding. Why this is not working? I don't know how to make it work. Try focus within, maybe. That's No, no. actually, this is not working. वो फॉर्म इनपुट पर फोकस विद इन लगाएगा ना, तब शायद काम कर जाएगा, है ना? फॉर्म इनपुट पर फोकस विद इन लगा के फिर उसकी इनपुट को स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, नहीं? नॉट वर्किंग। तो वो बाद में देख लेना। चल, इसको जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इसको क्यों ना इससे किया जाए। अभी छोड़, ऐसा कर, अभी बाद में कर लेना भाई। हवर स्टेट काम कर रही है, एक बार ये देख। हवर काम करेगी, बट हवर तो काम कर रही है। हवर तब तक ही काम कर रही है जब तक कि हम उस पर फॉर्म पर हैं। और एक्टिव I guess something's problem. I mean, I don't know, but something's creating problem. ये पहले वर्क कर। कंट्रोल शिफ्ट आई पे देख लेना। अरे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं है, क्रोम में। CSS देख लो उसकी क्या आ रही है, स्टाइल्स। ये बॉर्डर ये वाली अप्लाई नहीं हो रही, देख। वो डिफॉल्ट बॉर्डर, उसको एक बार आउटलाइन रन करके देखना। अब वो आता है प्रणय, जब तू क्लिक करता है ना तब आता है वो कलर, देख, है ना? देख, एक बार क्लिक करने पे आता है, फिर वो चला जाता है। अच्छा ठीक है, मैं अभी इसको बाद में देख लेना। अब जावास्क्रिप्ट पर चलते हैं, है ना? 0.1 EN एंड मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो ये कर्सर का जो कलर है ना, मतलब जो ब्लिंक ये जो कर रहा है, इसको भी चेंज कर सकते हैं कैरेट कलर से। मैंने बताया था क्या? कैरेट, CARET। ये वाला नहीं, जो कैरेट कलर है, यानी कि जो ये ब्लिंक कर रहा है ना, तेरे में येलो है, यहाँ पर ब्लैक है, उसको। यहाँ पर नहीं, प्रॉपर्टी होती है कैरेट कलर। ओके।
पूरा आउट कर रहा है इसको, जो भी कर देगा। तो ये देख रेड हो गया ना, इसको आ हम गया एक ना। काम करते हैं, फिलहाल इसको सेट करते हैं टू रेबेका पर्पल अब वो ताकि फिर थीम। एंड वी विल ऐड अ क्लास डिफरेंट। अब हम क्या करेंगे, चलिए बहुत हो गई स्टाइलिंग, लेट्स मूव टू दी जावास्क्रिप्ट। उसके लिए सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, ये फॉर्म इनपुट के अंदर मैं डाल रहा हूँ, इफ दिस इज व्हाट नॉट इनपुट डॉट एरर। तो सबसे पहले क्या होगा, बॉर्डर color will change to red, or more specifically let's change it to this color, and caret color will be again changed to this. Any more thing that's need to be changed? Color, of course. Color. Okay. And the visibility of error message along with the input error will be visible। यानी इस इनपुट डॉट एरर के बाद डॉट एरर मैसेज लिख देगा ना, तो वो तभी अप्लाई होगी ना जब इनपुट में एरर क्लास होगी। क्या? ये लाइन नंबर 60 में है, 60 इनपुट डॉट एरर के बाद डॉट एरर मैसेज वाली स्टाइल्स तभी अप्लाई होंगी ना जब इनपुट में एरर क्लास होगी। तो उसको विजिबिलिटी को कर दे विजिबल, प्लस नहीं, बिना प्लस के। बिना प्लस के उसके चाइल्ड में वो सर्च कर सकता है, बट अगर हम प्लस लगाएंगे तो वो उसके बाद वाले में जाएगा। अरे नहीं, एक बार तू करके देख, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तू समझ नहीं रहा। विजिबिलिटी इसको विजिबिलिटी विजिबल कर, और नीचे वाले में विजिबिलिटी क्या कहते हैं, हिडन, जो भी होता है विजिबिलिटी नल, हिडन। यस। अब वो जब उसमें एरर क्लास होगी ना इनपुट में, वो मैं अपने इसी आप की तो बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर प्लस तो यूज करना ही पड़ेगा ना। बिना प्लस के करना एक बार। बिना प्लस के इनपुट के अंदर कोई डॉट एरर मैसेज को सर्च कर सकता है, बट प्लस के साथ उसके सिबलिंग वाले को सर्च करेगा। ओ अच्छा, लेट्स चेक इट, चलिए चेक करते हैं। मेरे अगर साथ आपको डाउट है रिलेटेड तो आप भी ऐसे मतलब कर सकते हैं। हमें बहुत बार होता है जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हम होते वो हैं, क्लास ही ऐड कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास ऐड करके चेक ही कर लेते हैं यार। इनपुट में। एक्चुअली मैं यहाँ पर नहीं डालूंगा, मैंने यहाँ पर गलत किया है। फॉर्म इनपुट में डालना चाहिए ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे डालना। ऊपर वाले में भी, क्योंकि उसमें फिर वो क्लास एलिमेंट ही नहीं है। हाँ अब सही। अच्छा हाँ समझ गया मैं, प्रणय क्या कह रहा था तू। अब वो प्लस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ? अब वो प्लस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिबलिंग मेरे को समझ आ गया, वो सिबलिंग क्यों कह रहा था तू। एक क्लास क्या डालना था? एरर। See, this whole thing is changed to red, 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 सब कुछ लाल हो चुका है। और ये आपको देखे नीचे एरर मैसेज भी दिखने लग गया। और अगर मैं रीलोड करता हूँ, क्योंकि वो हट जाएगा एरर क्लास यहाँ से, ये सब कुछ रीसेट हो गया। एंड प्रणय वो अब प्लस तो हटा देंगे तो अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये अभी भी होगी ना, इनपुट के बाद अच्छा इनपुट के अगेन वो अंदर ही सेट करेगा, बट अभी वो क्या कर इनपुट रहा पे है, तो लगाना ही सिबलिंग नहीं के ना लिए अब। लगा रहा है। क्या? अब इनपुट पे तो लगाना ही नहीं ना विजिबिलिटी ले विजिबल। भाई ले, मैं हटा के चेक। अरे इनपुट हटा दे, सिबलिंग को लिखना ही क्यों है। ये भी सही है। अब सही काम कर जाएगा, मतलब पहले भी सही कर रहा था पर वो एक्स्ट्रा लिख रहा था। हाँ तो अब तो बस जावास्क्रिप्ट रह गई है, एरर। हाँ तो दिस इज वर्किंग फाइन। तो चलिए ये हमारा स्टाइलिंग कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब उन एरर्स को स्पेसिफाई भी कर दे मतलब HTML में वो एरर्स होंगे क्या क्या। HTML में क्यों करना है? वो अच्छा वो जावास्क्रिप्ट से करेंगे आप। जावास्क्रिप्ट से ही हम करेंगे ना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म को टारगेट करेंगे। कॉन्स्ट बेसिकली क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, यानी एक बार वो इनिशियलाइज हो गई उसके बाद आप उसकी इम्यूटेबल हो जाता है वो, यानी उसमें फिर आप कोई चेंज नहीं कर सकते।
तो मैंने क्या बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, जितने भी इस नेम के मीन इस क्लास के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हमारे में कितने हैं, फॉर्म इनपुट 1 2 3, इन तीनों को वो क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। और फॉर्म इनपुट क्या है, एक वेरिएबल है, क्योंकि कॉन्स्ट है। ये कॉन्स्ट मैं पहली बार आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कॉन्स्ट से क्या होता है कि अब ये फॉर्म इनपुट में ना हम कुछ और नहीं डाल सकते हैं। सी अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ, ये क्या कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, नोड लिस्ट ऑफ एलिमेंट। मैंने बताया था पहले भी, नोड क्या होती है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट। नोड मतलब एरे ऑफ एलिमेंट, सिंपली अगर मैं बताऊँ। एलिमेंट्स को ही नोड कह देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंसोल लॉग करके आपको दिखाऊंगा कि क्या है। Let's go to console and see a node list of 3 elements are returned. First this one, second this one, and third this one. I hope this is fine. Okay. So now form input dot for each. अब क्या कर रहे हैं हम, हर एक फॉर्म इनपुट के अंदर हम लूप में जाएंगे और उनमें फिर हम चेंजेस जो भी होंगे वो चेक करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिविजुअली भी जा सकते थे वैसे तो, ये ज्यादा क्या, इंडिविजुअली जा सकते थे ना वैसे तो। मैं इंडिविजुअली जाऊँ, हाँ, नेम वगैरह को नहीं तो वैलिडेशन सबका सेम थोड़ी ना होगा। बट मैं ये एक्चुअली ये इसलिए करना चाहता था क्योंकि कुछ वैलिडेशंस ऐसे होते हैं जैसे कॉमन, जैसे कि चेक हाँ। रिक्वायर्ड। जैसे ब्लैंक तो नहीं है, हाँ सही बात। अच्छा ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, आई हैव एन आइडिया, मैं कुछ फंक्शंस बना लूँगा और फिर हाँ उन सबको पास कर दूँगा। सही दिस है। इज गुड। तो मैं क्या करता हूँ, नेम वाले को टारगेट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इस बार मैं और नहीं यूज़ करूँगा, चलिए। आईडी थी ना इसमें तो, आईडी नेम। वो वैलिडेशन तो इनपुट पे ही लगेगा ना। Okay, I will handle this case. डॉट नेम नहीं आएगा अपने, हैश नेम आएगा ना। नेम डॉट टारगेट, ये डबल डॉट आ गया, डबल डॉट आ गया शायद, नहीं नेम डॉट उसमें कुछ होगा। Why target seriously अच्छा, working fine? वो वही दिक्कत है, वो बार बार आता है ना। पिछली क्लास में मैंने बताया था ये क्या होती है, कंसोल लॉक करने पर कितनी कभी बार कुछ ये देता है और शो कभी करती है और कितनी बार शो नहीं करती। दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज जस्ट एरर, दिस इज नॉट आवर एरर, दिस इज एन एरर बट नॉट आवर। पता नहीं इसको कोई ठीक क्यों नहीं करवाता। So and const email is equal to document dot query selector and then input of email const selector input password। वो कर दो भाई। Okay, this is working fine। name dot add एंड वो बटन बटन पे करना पड़ेगा, yeah ऑन क्लिक। तो हम सारे वैलिडेशन तब चेक करेंगे, प्रणय बटन की टाइप हो गई। सारे वैलिडेशंस तब करेंगे जब हम बटन पर क्लिक कर देंगे। रियल टाइम में करने से वो क्या यूजर को भी डिस्ट्रैक्टिंग लगता है।
तो जैसे आपने अभी पासवर्ड बनाया नहीं है, आपने एक वर्ड डाला तभी आप पहले कहने लग जाओ पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8, तो वो कहेगा भाई लिख तो रहा हूँ, रुक तो जा। इसलिए हम अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर ठीक है भाई, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये मैंने किया क्या, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बटन के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाया, जब भी वो क्लिक होगा तो इस फंक्शन को पास करना है। नाउ व्हाट इज दिस फंक्शन, ये कर क्या रहा, ये ई क्या है, ये क्या है, सबसे पहले बात एक एनोनिमस फंक्शन है। पिछले क्लास में मैंने बताया था ये एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, और अगर मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, दिस इज एन एनोनिमस एरो फंक्शन। और ये प्रिवेंट डिफॉल्ट है क्या, तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है। सी, ये क्या जा रहा है, इसने खुद ब खुद यहाँ पर इन सारे डिटेल्स को फिल कर दिया और कुछ सेंड सबमिट करना चाह रहा है एक फॉर्म। हमने यहाँ पर फॉर्म दिया है, ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो बाय डिफॉल्ट ऐसी होती है, बट हमें ये नहीं चाहिए ऑफ कोर्स। हम कोई रियल फॉर्म तो बना नहीं रहे, हम क्या डमी फॉर्म बना रहे हैं। मतलब अब हम मैं अगर ये थोड़ी ना चाह रहे हैं कि अभी सबमिट किया नहीं है और वो उससे पहले क्लिक हो जाए। ओके नाउ सी, अभी हम सबमिट कर रहे हैं तो ये उस टाइप का कोई भी बिहेवियर शो नहीं आ नहीं कर रहा, रहा है। यानी उसके डिफॉल्ट बिहेवियर, जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हैं वो नए टैब में खुलती है, अगर आप लिंक पर भी ये लगाएंगे तो वो न्यू टैब में ओपन नहीं, मतलब वो उस पर नहीं जाएगी, मतलब जो उसका बिहेवियर है दूसरे पेज पर जाने का वो नहीं करेगी। मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 ऐसे फंक्शंस क्रिएट कर दिए जो कि अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। पहला क्या, वैलिडेट नेम, वैलिडेट ईमेल एंड वैलिडेट पासवर्ड। नेम, ये फंक्शन किस चीज़ को वैलिडेट करेगा, नेम को। तो ये मैंने क्रिएट तो कर दिया, बट अभी इसको मैं एक्चुअली इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। वैलिडेट ईमेल इज इक्वल टू anonymous फंक्शन इज एन एरो फंक्शन। बेसिकली ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया और इसको दे दिया। एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से भी आप कह सकते हो उसको। सो वैलिडेट ईमेल में क्या करेगा, लेट्स से कंसोल नेम डॉट वैल्यू, लेट्स चेक इज इट वर्किंग फाइन और नॉट। जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ वो यहाँ पर आ चुका है वैलिडेट ईमेल। अब हमें चेक करना है इफ नेम डॉट वैल्यू डॉट इज ट्रिम, इक्वल टू अ वैकेंट स्ट्रिंग। डॉट ट्रिम ही कर देना प्रणय, राइट, नहीं तो फिर ये स्पेस बार वाली दिक्कत आती है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अगर ये क्या थी, मैं अभी एरर आपको ये बताऊंगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ दिन पहले ही हमें पता चला इस बारे में, तो मैं सोनू आपको ने बताऊंगा। बताया था हमको कि मैंने उसमें हमने एक टू डू लिस्ट बनाई थी ना, आपको याद हो तो हमने उसमें ये तो चेक कर दिया था कि वो एम्प्टी है तो नहीं है, लेकिन सोनू ने बताया कि जब हम स्पेस डाल रहे हैं तब वो उस इवेंट को ले ले रहा है। तो ये चीज उसको प्रिवेंट करती है। ये क्या करती है, सारे स्पेसेस को ट्रिम करके चेक करती है कि कुछ बच भी रहा है या नहीं। तो ये उसका ये काम होता है। अब हम एक फंक्शन बना देते हैं प्रणय, ऐड एरर या ऐसा कुछ करके, हाँ इसमें कुछ पास करना पड़ेगा पर नहीं, वो तो हाँ नेम का सिबलिंग हो जाएगा, सही है। वो तो जब नेम के लिए चेक कर रहे हैं, फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। मैं आपको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते जाऊँ, मैं यहाँ पर आपको एक ये फंक्शन बना रहे हैं हम ऐड एरर नाम का, जिसमें हम 2 पैरामीटर लेंगे। सबसे पहला हमारा पैरामीटर होगा एरर, ले ले प्रणय।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, स्ट्रिंग लिटरल्स। पहले हम किस तरीके से, ओके मैं यहाँ पे बताता हूँ। वैसे तो उसकी पहले हम जरूरत नहीं है ना, इसे गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी कर सकते हैं। नहीं, बेसिकली मैं कुछ और चीज़ करना चाहता हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी का अगर मैं यूज़ करूँ या फिर क्वेरी सिलेक्टर, मैं यार चाहता नहीं कि हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी और क्रिएट हो। क्वेरी सिलेक्टर मैं बता क्वेरी चुका हूँ। सिलेक्टर चाहिए, वो भी मुझे यहाँ पर पहले स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में बताना है। ओके। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स डिफाइन करते थे। अब स्ट्रिंग्स क्या है कि अगर हम दो चीज़ों को मैच करना, तो मान लो कि एक वेरिएबल है, ठीक है, कॉन्स्ट str इज इक्वल टू रेड। ओके, मुझे चाहिए कि मुझे एक ही स्ट्रिंग में इस तरीके से लिखा हो, कलर या रोज इज इज प्लस str। ओके, चेंज कलर इज रेड। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दो बैकटिक्स दिए हैं, मैं अगर रिपीट करता हूँ, बैकटिक्स या एक बटन जो होता है उसके डायरेक्ट नीचे होता है। वन अब के इसके नीचे मैं लिखूंगा कलर इज, नाउ सी केयरफुली, str। इससे क्या हुआ, हमें कंकैटेनेशन प्रॉपर्टी यूज नहीं करना पड़ा। और ये अगर पाइथन आपने सीखा होगा तो उसमें डॉट फॉर्मेट होता है, सेम थिंग ये कुछ काम करता है, बट इससे हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पास करते हैं, अंदर में वेरिएबल डायरेक्टली पास करते हैं। तो ये है डॉलर साइन, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल के वैल्यू आप पास करना चाहते हो उसे आप पास कर सकते हो, और ये हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे रहा होगा। सी ये कंकैटेनेशन के टाइप, मतलब जैसा कंकैटेनेशन से हम करते थे सिमिलरली यहाँ पर करते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा मान लो, लैंग्वेजेस में होता है एलेक्स, कॉटलिन वगैरह अब सब। जैसे अगर ये हो गया मेरे पास दूसरा भी कलर है, लाइक लेट्स से वाइट, एक और कलर हो, ठीक है। मैं यहाँ पर मतलब कैसे कर सकता हूँ, कलर्स आर फर्स्ट वन, दैट इज, अगर आपने सी भी सीखी होगी तो जैसे उसमें परसेंट डी कर देते थे ना, और उसमें वेरिएबल को एंड में लिखते थे, इसमें डायरेक्टली डॉलर लगा के आप संग के संग लिख देते वेरिएबल। ओके सी, ये है ना कोई चीज़, कलर्स आर रेड वाइट। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एरर फील्ड में। मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसके दो फील्ड पास किए हैं। इसमें मैं यहाँ पर अब पास कर रहा हूँ एरर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, एग्जैक्टली, मैसेज एंड एलिमेंट। क्योंकि हमें दो चीजें इसलिए पास करनी पड़ रही है क्योंकि हम जब भी कोई एरर पास करेंगे, ऐड एरर फंक्शन कॉल करेंगे, तो हमें पहले बात तो उसको बताना पड़ेगा कि एरर क्या देना है, और दूसरी बात उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ देना है वो एरर। तो इसलिए हमको दो ये पास करने पड़ रहे हैं। ओके, तो नेम में हमें देना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई है, नेम में क्रिएट हुई है। तो ये किस किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको है ना सोचना होगा, लॉजिक। अब मैं जैसे यहाँ पर अभी कोशिश कर रहा हूँ सोचने की, ये नेम है, मुझे चाहिए ये, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको टारगेट करेंगे और इसके सिबलिंग एलिमेंट पी की ओर चले जाएंगे। तो इसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, इन हैश अंदर स्ट्रिंग लिटरल, नोटिस स्पेस, नहीं स्पेस पर ध्यान रखो, नॉट elm, आई मीन एलिमेंट, एंड प्लस और वो पी। लेट्स चेक इट कि ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, एंड सबमिट पे क्लिक कर दे। सी दिस इज वर्किंग, ये आ रहा है ना। तो हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस नेम वाले में ना एक सेलेक्ट करना है कॉन्स्ट इनपुट, या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस एरर फील्ड जो पेरेंट, सी अगेन केयरफुली, इसके पेरेंट पर हमें क्या क्लास लगाना है, एक एरर क्लास लगाना है। तो एरर फील्ड डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट। डॉट ऐड व्हाट एरर, एंड ये ऐसे ही हो जाएगा, एंड एरर फील्ड डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू व्हाट मैसेज। Field should not be it is working cool। मैं दोबारा करता हूँ,
सीधे सीधे। हाँ प्रणय, मैं ये कह रहा था, ये थोड़ी देर के लिए लगाना होगा ना ये एरर क्लास को, क्या? मतलब ये परमानेंट हो जाएगा ऐसे तो एरर क्लास। हाँ, मैं अभी उसे आगे चेंज करता हाँ हूँ ठीक। कि सही बोला आपने कि ये परमानेंट हो रहा है। अब ये क्या हट नहीं रहा है। अगर मैं इसको लेट से मैंने यहाँ पर लेट से मैंने डाल दिया, तो अब इसे क्या हट जाना चाहिए। तो अभी हम इसे चेक, अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर वो हट जाना चाहिए, या मतलब थोड़ी देर बाद वो हट जाना चाहिए जैसे एरर्स होते हैं जनरली। ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या होगा, मैं एक करता हूँ बटन, एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, लेट इज बटन फ्लैग फॉल्स। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, कन्वर्ट दिस इज बटन क्लिक इज इक्वल टू ये फ्रेंड टाइम आउट लगा देता ना। आई नो हाँ सेट टाइम आउट, वाई। वो एरर को हटाने के लिए। ये किस लिए लगा रहा है इस बटन क्लिक? ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर ये एक बार बटन क्लिक हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उस पर वो क्या उसको बोलते हैं, इनपुट एलिमेंट जो है ना, हाँ उस पर हम एक ऑन चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे। वो अच्छा। मतलब अगर वो चेंज हो रही है तो अभी वो कॉल होगी। वो बट ऐसा नहीं कि वो पहली बार में इनपुट, ये मैंने क्यों किया है, मुझे इसको एक्चुअली पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था इस चीज़ को। योर वॉइस समथिंग एरर्स, आई मीन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तेरे वॉइस। ओके, नेम डॉट ऐड इवेंट लिसनर चेंज। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। और ये मैंने क्या कर दिया, इस बटन क्लिक, इतना तो खैर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, बटन क्लिक फॉल्स, यहाँ पर मैंने कर दिया बटन इज क्लिक्ड ट्रू, दिस इज क्लिक्ड नाउ। now we will check if button is clicked, then we will validate the name. मैं इसको एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक कॉल कर लेता हूँ, ये खैर इजी होगा। अब ये क्या होगा, अगर एक बार क्लिक्ड हो गया इसको मैं हटा देता हूँ। इसको अगर इसको हो सकता है ये आगे भी यूज हो, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ से इसको हटा। तो एक बार जब जैसे ही बटन पे क्लिक हो जाए, उसके बाद जब भी उसमें चेंजेस हों तो हर बार तूने वैलिड क्या इन बनाया खाना? नेम जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये सारे से पास करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, को एक मैसेज क्लियर करना होगा इसमें से एरर क्लास को। तो वो हम कैसे करेंगे, और इसको मैं ये कर सकता हूँ, नेम डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट Dot remove. रिमूव। तूने इसमें तेल खाना ये दिया है? इसमें तेल में आ रहा है पूरा वो। नॉट वर्किंग बिकॉज जो तेल है इसमें खा कर देखिए। सोच रहे हैं तो कम लगाते थोड़ा सा। ये बात है कि जब भी फंक्शन को एक बार कॉल कर दिया जाता है, मतलब सॉरी फंक्शन को जहां पर भी रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे उसके आगे वो नहीं जाता। यानी कि अगर आपने ये इफ के अंदर जब ही जाएगा कोड जब वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, और उसके अंदर रिटर्न डाल दिया इसके मतलब उसके नीचे कोड रन नहीं करेगा। और जैसे मैं इसमें डालूंगा ABCD, तो तुमने क्या चेंज, बनाया? ये चेंज होता है। क्या बनाया तुमने? हो रहा है ना? है ना, वो एक चेंज वो से होता प्रॉपर्टी था। होती थी, नहीं, वो चेंज से होता रहा था। नहीं वो चेंज से वो तब हो रहा था एक्चुअली। क्या है, मैं दौड़ दौड़ता बढ़िया लग रही सी था। यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ आता रहती है ABCD, और मुझे जब मैं इसे बाहर क्लिक करता हूँ ना तब ये वो होता बैंगन अच्छा, लिया नहीं तो तो बैंगन की बना डाउन लगा के देखो। आलू बैंगन नहीं आलू बैंगन बना रखा क्या है?
है ना। Now this is working. की डाउन से बेसिकली वो हर एक की प्रेस को मतलब लिसन करता है। सेट टाइम आउट की जरूरत नहीं है वैसे इसमें। ले चल तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये मैंने सेट टाइम आउट क्यों किया है, मैं इसको एक बार रिमूव करता हूँ और दोबारा बताता हूँ सेट टाइम आउट क्यों है। ये थोड़ा एक यूनिक वे है जिससे कि मैं करता हूँ। तो अभी आपने देखा कि जैसे ही हम की डाउन प्रेस एक इवेंट लगाया हमने इस इवेंट लिस्टनर को, और जब भी की डाउन होता है ये चेक करता है। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, क्लियर, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सी मैंने ए प्रेस कर दिया, बट अभी भी ये क्या कह रहा है हमें, द फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, जबकि ये तो प्रॉब्लमेटिक है। तो ये आखिर हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि ये की जितने देर तक हमने उसे प्रेस किया ना, उतने में इसे पता नहीं चला। आई मीन एक टाइमिंग एरर यहाँ पर आप कर सकते हो कि ये वैलिडेट नेम जो है वो काफ़ी पहले ही रन कर चुका था हमारे की डाउन करते, मतलब यानी वो एक इनपुट समझिए कि एलिमेंट की जैसे हमने, वैल्यू में आने से पहले। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने ए प्रेस किया ना, वहां पर वो ए अपडेट कर पाता उससे पहले कि अपना ये वैलिडेट नेम जो फंक्शन है वो रन कर भी गया। और रन करके उसने क्या पाया, यार उसमें तो कुछ है ही नहीं अभी अंदर में। तो ये जावास्क्रिप्ट बहुत फास्ट लैंग्वेज, यानी तो एक मैंने चीज यहाँ को पर ये जैसे, थोड़ा स्लो कर रहा है और एक चीज को थोड़ा फास्ट कर रहा है। मैं जैसे ही ए प्रेस करता हूँ, ए प्रेस होने से पहले उसने चेक कर लिया कि ये प्रिंट कर रहा है उसके अंदर के वैल्यू को। ये कहाँ से प्रिंट कर रहा है, लाइन नंबर 16 से मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ये नेम डॉट वैल्यू कि मैंने ए दबा दिया है, लेकिन ये कितने देर बाद आया। मैं इसे दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सारे छोटे छोटे की होते हैं जो कि कभी कभी शुरुआत बिगिनर्स को बहुत प्रॉब्लम करती है। ए मैंने प्रेस किया, सी अब ये नहीं आया। अब मैं दूसरी एलिमेंट प्रेस करूंगा ना, नाउ अब ये अपडेट हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये लेट इशू जो लेट हो रही थी, तो इसको मैंने क्या किया, इंटेंशनली लेट कर दिया कि तुम यार 100 मिली सेकेंड्स ना लेट जाओगे। सेट टाइम आउट एक फंक्शन होता है इसमें कि ये क्या करता है, बस कुछ नहीं, 100 मिली सेकेंड्स के बाद सेट टाइम आउट में आप जो भी आप मिली सेकेंड्स में वैल्यू देंगे वो उसके अंदर का फंक्शन उतनी देर बाद रन होगा। यानी कि जो ऊपर वाला आपने इसके ऊपर जो भी कोड लिखा है उसमें एक डिले आ जाएगा बेसिकली। सही। अब ये काम कर रहा है सही से। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, उसके अंदर एक चेक हुआ था, एम्प्टी स्ट्रिंग आया, यहाँ पर मैंने ए प्रेस एग्जैक्टली किया और एलेक्स अब ये पाइथन में स्लीप होता है ना वैसे ही। ऑफ कोर्स दिस इज वर्किंग। अब हमें क्या एक चीज और चेक करना है कि उसकी लेंथ जो है वो 24 कैरेक्टर से बड़ी ना हो। सो नेम एंड 5 या 6 से छोटी भी नहीं। वैल्यू डॉट डॉट लेंथ लेंथ is greater than 24, then add error, name should not be should be less than 24 characters. less than 24 characters। और ये किसमें नेम फील्ड इज एम्प्टी, मैंने यहाँ पर डाला ए ए समथिंग, मैं रैंडमली प्रेस किए जा रहा हूँ। Why this is not working now? अरे क्योंकि तूने भाई वो सबमिट पे नहीं किया ना प्रणय, वो सबमिट पे तो चलेगा वैलिडेट नेम इसलिए। अच्छा हाँ वो भी नहीं किया तूने। Okay, now this is working। जैसे ही मैंने हटाया से ये 24 एक्चुअली काफी ज्यादा ही बड़ा है, इसको मैं हटाकर करता हूँ 10। 15 हाँ 10। अरे 10 10 बहुत तो बड़ा प्रणय है। 10 तो होते हैं भाई। अरे मैं प्रणय यहाँ पर कर रहा हूँ भाई, तुझे यार मतलब फॉर्म बना ले, तू है रियल। तो एरर को तो ठीक कर दे। ओके ठीक है, मैं 15 करता हूँ।
बस बहुत ज्यादा। ये देख, एलेक्स कह रहा है इसका नेम तो 16 लेटर का है, अब बता। ये क्या करें, जॉब छोड़ दे? ओके, सो नेम शुड बी लेस देन 15 कैरेक्टर्स। यहाँ पर जैसे नेम इससे बड़ा होता है, सी मैं इसको अगर हटाऊंगा ना, तो हमने यहाँ पर ये चेंज का क्लास लगा रखा है, तो ये वैलिडेट दोबारा भी कर टाइम लेता है। अपडेट हो रहा है। हाँ, एक अंदर की जा रहा था। ओके, सो अगेन दिस इज फील्ड एम्प्टी हुआ। कंसोल लॉग मतलब को ये क्या बंद ही कर दे। क्या कंसोल लॉग बंद कर दे, ये थोड़ा इरिटेटिंग। एक्चुअली कंसोल लॉग वो really बहुत हेल्पफुल होता है कोड करते वक्त। काम करने के बाद तो बंद कर देना चाहिए। मैं यहाँ पर एक चीज और चेंज करने जा रहा हूँ जो मुझे उससे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। और वो ऑटो कंप्लीट होता था अच्छा यहाँ, मैं सोचूं। मैं सजेशंस। यहाँ पर एक्चुअली एक प्रॉपर्टी बताने भी जा रहा हूँ, ऑटो कंप्लीट फॉल्स। ऑफ ऑफ होते हैं कुछ ऐसा हाँ, होता है, ऑफ आई गेस होता ऑफ ही होता है। है, उसने बता दिया तो ऑफ ही होता है। वैसे दिस तो इज आपको जनरली करना नहीं चाहिए ऑफ, नहीं तो हाँ, वो तो हेल्पफुल रहता है, लेकिन अभी के लिए बंद कर दिया। तो ठीक है, नेम काम कर रहा है। अब ईमेल और पासवर्ड आज के लिए इतना ही। ईमेल और पासवर्ड कल की क्लास में हम वेरिएट करेंगे। एंड आप अगर क्लास टाइम से ज्वाइन करें तो हम रैप अप इजीली भी कर पाएंगे। आप शेड्यूल बना लें अपना कि 8 o'clock पे क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक ओके, है, so चलिए आज you के लिए can हम इसे stop the खत्म recording. करते हैं।